आप सभी सुनने वालों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। सुबह के पौने 4 बजे हुए हैं। यहाँ मैं टहलने आया हूँ। इस वक़्त कोई नहीं दिखा, पूरा सन्नाटा दिखाई पड़ रहा है। ईमानदारी की कमाई इंसान कमा के सुकून सोता है और बेईमानी कमाई आदमी को चैन से सोने नहीं देती है। न चैन खा पाता है, न चैन सो पाता है, न चैन से रह पाता है। ईमानदारी की मेहनत कमाई करके इंसान नमक रोटी खा के सुकून शांति से सो लेगा वो। बेईमानी कमाई कभी फलती किसी को नहीं है। एक बाप के 3 लड़के थे। जब बूढ़ा हुआ, उसने बँटवारा कर दिया। उसके पास आखिरी एक हीरा बचा। उसने कहा तीनों बच्चों से कि 1 महीने में जो सर्वोत्तम कर्म करेगा, उसको मैं हीरा में दे दूँगा मैं। 1 महीने बाद तीनों बुलाया उसने, बाप ने, और कहा बता तुमने सर्वोत्तम कर्म क्या किया है? तो जो बड़ा लड़का था, उसने कहा पापा, मेरे पास कोई आदमी धन दे गया था। वो जा रहा था तीर्थ यात्रा पर। जब आया, 6 महीने बाद आया, मैं धन उसको वैसे वापस कर दिया मैंने। दूसरे ने कहा कि मैं कहीं जा रहा था, मैंने कीमती कपड़े पहने हुए थे और एक औरत जो है नदी किनारे कपड़ा धुल रही थी और उसकी बाल्टी पानी नदी में गिर गई और बहने लगी। बहुत गरीब थी, लेकिन मैंने कीमती कपड़ों परवाह न करते हुए पानी में कूदा और बाल्टी लाकर उसको मैंने दे दी मैंने। तीसरे ने कहा पिताजी, बरसात का टाइम था, मैं जा रहा था रास्ते में गाड़ी से, मैंने देखा कि सड़क किनारे एक आदमी घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। जब मैंने उसको उठाया, देखा कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था मेरा वो। फिर भी मैंने उसको ले गया और डॉक्टर के यहाँ दवाई कराई उसकी हमने और उसको घर भेज दिया। उसका मेरा केस चल रहा था, उसने केस उठा दिया। तो पिता ने छोटे बेटे से कहा बेटा तुमने उस आदमी का पैसा लौटा दिया, तुमने अच्छा कर्म किया है, लेकिन सर्वोत्तम कर्म तुम्हारा नहीं है। दूसरे बेटे से कहा बेटा तुमने उसकी बाल्टी दे दी, तुमने अच्छा काम किया, वो भी मेहनत का काम किया, लेकिन सर्वोत्तम कर्म तुम्हारा वो भी नहीं है। तीसरे बेटे से कहा उसने बेटा तुमने दुश्मन की रक्षा की, ये तुम्हारा सर्वोत्तम कर्म है। तो पिता ने हीरा उसको दे दिया। इंसान जो कमाई कमाता अपना है, अगर वो हराम कमाई कमाता है, उसका सुख चैन तो छीन ही लेता है, आने वाले पीढ़ियों का सुख चैन छीन लेता है। जो आदमी कमाता है सब यहीं रह जाता है, खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। वही कमाई, उसकी हराम कमाई उसके परिवार के लिए तबाही का कारण बन जाती है। आज समाज में देख रहे हैं, जिसके पास जितना धन है, जब बँटवारा होता है, लड़ाई झगड़ा पूरा 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 महाभारत मच जाता है, धन के पीछे केवल वो। ईमानदारी कमाई में बड़ी ताकत होती है और जो हराम कमाई कमाते हैं, वो ब्याज सहित एक समय ऐसा आता है, वसूल ले जाती है सब वो है। जो नशेबाज होता है, जुआबाज होता है, इनके जीवन में हमेशा धन का अभाव बना रहता है, तो वो धन का दुरुपयोग करते हैं सभी हैं। मेरे पास तमाम नशा छोड़ने वाले आते मेरे पास हैं। जब उनका मैं जीवन देखता हूँ तो पूरा कंगाली मालूम, पूरा कंगाल बना रहता है। परिवार में बरकत नहीं कभी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो धन का दुरुपयोग करते हैं वो माता लक्ष्मी है। धन को हमारे मज़हब में माता लक्ष्मी बोलते हैं और जो लक्ष्मी का दुरुपयोग करता है, उसके जीवन में हमेशा धन का अभाव बना रहता वो है। मैं बार-बार कहता हूँ कि हमेशा मेहनत कमाई करो, किसी को दुःख मत दो, चोरी मत करो, किसी को परेशान मत करो, बेइज्जती मत करो, किसी का हक मत छीनो। तो दुनिया गोल है,
घूम के वहीं आ जाएगा। जिसको दोगे आप, वो घूम के वो खुद आपको ही तो मिल जाएगा। एक आदमी कहीं जा रहा था, उसने देखा कि आम का बाग है, बहुत बढ़िया पके आम लगे हुए हैं उसमें। अगल बगल देखा कोई मालिक है नहीं, कोई देखने वाला कोई है नहीं। गया आम, पैरों, उसके मन ने कहा पैरों तू चल। पैर चल के गए और हाथ का तोड़ ले, हाथ में तोड़ लिया। मुंह का खा ले, मुंह ने खा लिया। लेकिन जिसका पेड़ था उसने देख लिया, डंडा लेके दौड़ाया उसने और दो चार लाठी पीठ में उसने मार दी उसने। पीठ के कोई कसूर नहीं। और जब पीठ लगी तो आँख से आंसू आए। तो आँखों ने देखा था पहले, वो आँख से आंसू आए वो। तो घूम के हमें मिलता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने परिश्रम कमाई से कुछ भी मिले उसमें संतोष कर लो। उसमें परमात्मा जो दिया है वो भुलाने काबिल नहीं है। जो नहीं मिला समझो उस काबिल हम ही नहीं है, उसका शुक्रिया करो। जो आपके पास है वो बहुतों के पास नहीं है। अपने जीवन को साक्षी बन के देखो कि हमारा मन जा कहाँ रहा है, मन कर क्या रहा है, मन कहाँ ले जा रहा है हमको। वो ज्ञान के अंकुश से उसको वार करके उस सही रास्ते पर ले आओ उसको। जब ज्ञान के अंकुश से उसको वार करेंगे तो सही रास्ते ऑटोमेटिक आ जाएगा। सुबह वक्त आप टहलें, अपने आप से बातें करें कि मेरे में कमी क्या है, मुझे करना आगे क्या है। जीवन में अगर कोई परेशानी भी आपकी है तो सोते समय अपने इष्ट से, जिससे आप जिसकी पूजा करते हैं, जिसको मानते हैं, जिसके ऊपर श्रद्धा आपकी है, उनसे प्रार्थना करें, मेरे मालिक मुझे रास्ता दिखा, मैं क्या करूं। कहते कहते सो जाएं। सुबह वक्त जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और टहलें। अपने आप से बातें करें कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी परेशानी क्या है, हमारी दूर कैसे हो सकती है, हमारी सहायता कौन कर सकता है। यकीन मानिए सुबह के वक्त सारा संसार सोया होता है, ये प्रकृति सोई होती है। सुबह के वक्त देवी शक्तियाँ विचरण कर रही होती हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करती हैं, हमारा है। जीवन में कभी कोई दिक्कत दुख हो, यह प्रक्रिया अपनाएं, आप पाएंगे आप कहीं न कहीं से आपके अंतरात्मा से ही आवाज़ निकलती है, तुम्हारा काम ऐसे होगा, तुम्हें ये करना चाहिए। बशर्ते अपने जीवन को ईमानदारी से लाओ, ईमानदारी से जियो, ईमानदारी हर कर्म करो। आप पाओगे आप सुख और शांति में आराम से रह रहे हो। जो मारुति कार घूमते हैं, ज़रा इनके जीवन देखो, उनसे पूछो कि क्या आप सुखी हैं। कहते हैं भैया संपन्न है लेकिन सुखी नहीं है। कोई न कोई परेशानी के जीवन में सता रही होती है, परेशान कर रही होती है। तो हराम की दौलत कभी इंसान को सुख चैन नहीं दे पाती है। आप लोग देख रहे होंगे बराबर पेपर में आता है, मोबाइल में आता है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चोर जमात सब पकड़े गए भैया, सब जेल में पड़ रहे हैं जाकर के वहाँ पर। हराम कमाई 10 साल तक साथ देती, उसके बाद ब्याज फिर वसूल ले जाती है अपना सब है। किसी फलता नहीं थी। आप उठाकर देखें, जितने भी चोर बदमाश रहे हैं, जितने भी क्राइम करने वाले रहे हैं, इनका अंजाम देखिए, अंजाम क्या होता है। ये है कर्म कभी माफ़ नहीं करते इंसान को हैं, कर्म पीछे नहीं छोड़ता है। जो कर्म कर लिया उस समय आने फल मिलता है, इस समय आने फल मिलता है वो है। आप देख रहे होंगे बहुत आदमी कोई पाप कर्म कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं और ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं। लेकिन ज़रा ध्यान से देखें तो जो पाप कर्म कर भी रहा है, ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, उसकी पिछली कमाई उसका साथ दे रही होती है वो है, पिछला पुण्य कर्म के साथ दे रहा होता है। जब वही कर्म पुण्य कर्म खत्म हो जाता है तो वही आदमी बर्बादी का कगार पहुंच जाता है, जेल जाता है या कई तरह की यातनाएं उसको भोगनी पड़ती उसको है। पुण्य के बल पे आदमी पाप कर रहा होता वो है। जैसे कि पैसा हमारा बैंक में जमा है, हमारा पुण्य जमा है, कोई ज़रूरत पड़ी, दिक्कत पड़ी, जाकर निकाल ले, वो बैंक हमारा साथ देता है, पैसा साथ देता है हमारा। लेकिन पैसा वही जब बैंक में ख़त्म हो जाता है, दोबारा पैसा बैंक हमको नहीं देगा। हमारा पुण्य जमा था, पुण्य से निकाल लिए, तो फिर आदमी वही बर्बादी का कगार पहुँच जाता वो है। ईमानदारी कमाई करोगे ना तो चैन नींद सोओगे। इसलिए हमेशा ईमानदारी पर विशेष ध्यान दीजिए कि ईमानदारी कर्म करें हम, किसी को किसी हक न छीने किसी का हम। अपनी तो थोड़ा दे दो वो ठीक है, लो मत किसी को। कबीरदास कहते हैं ना
आप ठगाइए सुख उपजे, औरों को ठगे दुख उपजे। आपको ठग ले कोई बात नहीं, फिर बराबर हो जाएगा, लेकिन दूसरे ठग लेंगे तो आपका ही नाश हो जाएगा ये। ठीक है, धन्यवाद।